आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 21 मार्च 1994। सत्संग का समय रात्रि कैसेट नंबर 136 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। क्या हो गया? प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सब का आगे बेनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहे। मैं आपकी हाजिरी में दिन में भी कुछ बार सत्संग कर गया था, अब भी आया हूँ। और मेरा विचार से कोई बोलने वाला हो तो बोल सकता है कि ये दिल में हो तो है कोई? नारायण सिंह हो, एमपी साहब बोलने की कोशिश कर रहे थे। पूरे आ जाओ। राधा राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। हजूर महाराज ने आज्ञा दी है कि मैं सत्संगी भाइयों, बहनों, माताओं के सामने कुछ निवेदन करूं। जहाँ तक बोलने का संबंध है, हम साधारण प्राणियों को तो क्या बोलना आता है और क्या बोल सकते हैं। हम तो यहाँ इस परम पुरुष पूर्ण धनी के दरबार में अपने जन्म जन्मांतर के जो अच्छे और बुरे संस्कार हैं, किसी तरह इसी आशा के साथ कि हजूर की दया से वो धुल जाएं और उनकी दया दृष्टि से जो परम लक्ष्य है इस मानस चोला में आने का, उसकी तरफ कुछ कदम बढ़ा सकें। मुझे बहुत ऐसे अपने आप को ज्ञानी और विद्वान कहने वाले या पवित्र समझने वाले व्यक्तियों से कई बार बातचीत करने का अवसर मिल जाता है, जिनसे मैं यही प्रार्थना किया करता हूं कि वो अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को समझें। उत्तर में वो कहते हैं कि हम तो आवश्यकता नहीं समझते किसी दूसरे के सहारे की, हमें तो कोई पाप नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, हम तो हर तरह से ठीक हैं, हमें ज़रूरत नहीं किसी गुरु सतगुरु की।
या किसी अन्य की कृपा की। मैं एक ही बात कहा करता हूँ, यहाँ पर बहुत से देहात से ही ज्यादा संख्या में किसान भाई बहन हैं। चाहे कितना ही सुंदर खेत संवार लिया जाए, कितना ही उसमें परिश्रम करके और ऐसा लगे बहुत बढ़िया खेत संवर गया, अगर उसमें बीज ना डाला जाएगा तो क्या पैदावार ले लेंगे। तो पूर्ण पुरुष राधा स्वामी दयाल के धाम से अवतरित हुए हजूर महाराज, इनकी कृपा, इनकी दया की दृष्टि जब तक प्राप्त ना हो और वो नाम, कुमाया हुआ नाम इनकी दया से प्राप्त नहीं हो जाता, महसूस करता हूं कि हमारा जो लक्ष्य है जीवन का, उसको प्राप्त करना असंभव है। गुरु की दया ही सब कुछ है, और गुरु की दया अधिकारी होते हैं जो सतगुरु द्वारा कहे गए वचन, उन वचनों पर विश्वास और अपने प्यारे सतगुरु के हर अक्षण दर्शन की प्यास जिनके हृदय में रहती है, उस दया के पात्र और दया के अधिकारी वही जीव होते हैं। और हम बहुत ऊंचे भाग हैं हमारे, और विशेष तौर पर इस भिवानी जिले दिनौद गांव की पवित्र भूमि और इस हरियाणा प्रांत, जहां के कौन छीन सकता है, कौन, मैं तो कहता हूं एक रोम, एक रूंग जिसको कहते हैं, उसके बराबर भी पहचान नहीं कर सकते। तो उस पूर्ण धाम से राधा स्वामी दयाल के स्वरूप सतलोक से भी बहुत ऊंचा स्थान है, जो निज धाम है, वहां से इस भूमि को पवित्र किया और इतने प्राणियों पर दया की वर्षा, हजारों लाखों की संख्या में, तो बड़े भाग हैं ये। तो मैं तो केवल इतना ही निवेदन करूंगा कि जिस जिस भाव को लेकर के जो सत्संगी भाई और बहन दरबार में आते हैं, वो भाव तो हजूर के दर्शन मात्र से ही उनकी पूर्ति हो जाती है। भाव होना चाहिए और भाव शुद्ध होना चाहिए। ऐसे भाव लेकर के हम ना आए कि हमारे मन से, वचन से, कर्म से किसी दूसरे के जीव को कष्ट पहुंचे। अगर हम अपने ठीक भाव लेकर के दरबार में आते हैं तो दुनिया की भी, इस हमारा ये संसार भी बन जाता है और परमार्थ भी बन जाता है। दोनों चीज अगर प्राप्त करने की कोई जगह है तो इससे बड़ी जगह कोई नहीं है। तो मैं हजूर महाराज के मुखारबंद से, उनके प्रवचन, उनका सत्संग जो कि बेहतरनी नदी है, मैं तो केवल इसी भाव से सुनने के लिए उपस्थित हुआ। लेकिन हजूर का आदेश जो होता है उसका पालन करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। और मैं अधिक हजूर महाराज के और आपके बीच में न रह करके मैं तो यही
प्रार्थना हजूर महाराज से है कि वो इस कितने 10 साल का कोई बड़ा समय नहीं, देखते देखते कितने लाखों की संख्या में न केवल हमारे प्रांत के ही, हमारे प्रदेश के ही, न केवल हमारे देश के ही बल्कि विदेश के जीव भी जो हैं हजूर महाराज से कितना ऊंचा बड़ा लाभ जो है प्राप्त कर रहे हैं। बड़े भाग हैं हमारे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज्ञा चाहूंगा। राधा स्वामी। राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सह। राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी बेनती है, जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। आपने सुना नारायण सिंह एमपी साहब ने जो बताया, इन्हें मेरे बारे में भी कुछ कहा। मैं तो न किसी काबिल हूं, जो है तो मेरा सतगुरु ही है। मैं तो आप लोगों का अगर दिन में सत्संग में यही कह रहा था कि मैं आप लोगों का सेवक हूं। जो आपको ये कहते हो कि किस तरह कहते सेवक किस तरह हो, बिल्कुल भी मैं सच कहता हूं। गुरु महाराज की दया थी, उनका हुक्म था संगत की सेवा करना, तो सेवक का काम ही होता है सेवा करना। सच पूछा जाए तो मैं आप लोगों मनत बचनत कर्मत हर तरह सेवा करना चाहता हूं। और मालिक सुनता भी है। पर क्या शब्द कबीर साहब का था, चुंदड़ मेरी धोड़ रंग डारी। सतगुरु है रंगरेज, चुंदड़ मेरी धोडारी। ये सत्संगियों, ये शब्द में पहले भी कभी बताया होगा, अब भी बताऊं सुन कि सतगुरु चुंदड़ कैसे ढोई। सारी दुनिया ये सतगुरु सतगुरु पुकारती फिरती है और उनका अहंकार भी नहीं सामर्थता, न क्रोध भी नहीं सामर्थता, न कितनी बीमारियां बताऊं, सारी बीमारी पीछे लगी हुई से और गीत गाते सतगुरु चुंदर रंग डाली, सतगुरु चुंदर रंग डाली। या तो आ चुंदड़ रंगी नहीं गई, न झूठ बोलते हैं। अगर चुंदड़ रंगी जाती है तो फिर कहना भी क्या से। मैं आज नामदान दे करके ने बैठा था, मैं देखा एक बहन जी ने कोई बाई की ड्यूटी थी, वह कहीं इधर नहीं तो दोनों ही खूंडी फंस गई। मैं वाह शाबाश, ये तुम बड़े अच्छा थारा सत्संग। जब इतना भी शांति नहीं, हौसला नहीं, तो क्या चुंदड़ रंग डाली। मैं इस शब्द के विषय में तो फिर कहूंगा, आप लोगों का अगर मेरी एक बेनती से, जो सेवादार अपनी ड्यूटी पर रहते हैं और वह किसी को कुछ कहते हैं, जायज बात तो उनकी मान लेनी चाहिए, नाजायज न मानो। मगर सेवादार नाजायज नहीं बताएंगे न, और जो सेवादार बताते तो आप लोगों ये सोचना चाहिए महाराज का हुक्म से तो तिर जाएंगे। और सोचे ये अपना हुक्म तक कहते तो डूब जाओगे। अपने हुक्म तक न 3 दिन लग 4 दिन लग कोई जाग सकता, न बैठ सकता, न काम कर पड़ जाएंगे। मगर ये कहीं भी देखो जहाँ संतों की दया होती, सतगुरु का हुक्म तक नींद भी खत्म हो जाती है, भूख भी खत्म हो जाती है। कहाँ जाती है वह नींद और भूख।
कहां जाती है वह प्यास और थकावट, कहां जाती है? ये खेल है कि प्यार में हम सब कुछ भूल जाते हैं। सुना नहीं, दर्शन देख देख जीवा गुरु में तेरा, पूर्ण कर्म हो प्रभु मेरा। वो दर्शन देखने ते सारा काम बन जाता है। जब हम भूख और प्यास में अपने दूसरे व्यवहार में लगे रहे तो हम क्या सत्संग करेंगे, क्या हम अपना भला करेंगे? इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल करना चाहिए कि जिनकी ड्यूटी है वह सब कुछ छोड़ी बैठे 3-4 दिन तक और बड़ी भारी करड़ी सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी सोचना चाहिए कि बड़े भागी से इतना काम कर रहे हैं। अपने घर में इतना काम कोई नहीं कर सकता। पर यही बताता हूं मैं, उतनी चुंदड़ी तो रंगी गई उनकी, कितनी रंगी गई कि वह भूख प्यास को भूल जाते हैं, सोना जागना बैठना ही भूल जाते। कई बहन मन देखी कि वह रोटी बनाती उसके सारा लाग जाती है, उनका सोना क्या वहां लेट भी नींद आ जाती है, मगर वह फिर भी अपना आप में भूल जाती, सारे दुखों को तकलीफ को सेवा में सारी तकलीफ को भूल जाती है। ये भी एक चुंदड़ रंगना से, असली चुंदड़ रंगना से दूसरी बातें वो इसको कहते हैं कि जब हमारे सारे ऐबों को छोड़ कर गुरु के रंग में रंग जाए, फिर तो ऐसी चुंदड़ रंगी जाती है कि कहने की बात नहीं है। जैसे लड़की अपनी पीढ़ ससुराल में जाती है, उसकी मिसाल दे के बताऊंगा, जब जाती है तो अपने बाप का नाम भी खत्म कर देती है, भाइयों का, माँ बाप का, सब का नाम खत्म कर देती है। तो क्या रखती है कि फलाने की बहू आएगी, अपने पति के रंग में रंग जाती। इसीलिए तुम सत्संगी हो बहन और भाई, तुमने उस सतगुरु के बताए नाम में ऐसा रंग जाना चाहिए कि अपना रंग रूप भी खोया जा, अपना आपा भाव भी खोया जा। और हम इतने रंग जामा हमने हम दिखा जितोड़ देखा हो तोड़ क्या हमर के सतगुरु, दो बातें है नहीं न। तब हम सोच लें कि अब हमारा जीवन सफल हो गया। और जब तक हमारे में अहंकार भरा पड़ा से क्रोध की झल लकड़ती है तो इतने में कुछ भी नहीं है। ने सुना नहीं आपने तुलसीदास की बातें, काम क्रोध मद लोभ की जबले घट में खान, तुलसी पंडित और मूर्खा दोनों एक समान। कबीर साहब भी यही कहता, कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो, भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुड़खो। जब उस रंग में रंगा जाता सब कह को भूल जाता। इसी तरह क्या सतगुरु सतगुरु होता, सतगुरु के दर्जे काफी से। आपको कौन सा दर्जा से कि सतगुरु धोबी भी होता है, सतगुरु भंगी भी होता है, समझ गए, और सतगुरु चौकीदार भी होता है। सतगुरु का यो दर्जा से देख ले। अपने राधा स्वामी धाम तो अपने धाम को छोड़ करके ने, अपनी ऐश आराम को छोड़ करके ने, और हमारे लिए इस भूमि पर आता है और जीवों के कर्मों के भार भी उठाता है और ताड़ मार भी उठता और दुख सुख भी सहता है। और उस धाम को छोड़ के क्या पड़ी, इसलिए दोहा याद आ गया, तरवर सरवर संजन चौथे वर्ष में परमार्थ के कारण चारों धारें दे। उस सतगुरु को न कोई जरूरत हो तो हमारे लिए आता है और अपना काम करके चला जाता है, चुंदड़ को रंग जाता है। वह चुंदड़ हमारी मैली हो रही थी, किस तरह मैली होगी? आप कहोगे चुंदड़ मैली नहीं होती, नहीं हो जाती है। और चुंदड़ मैली होने तो हम मारे मारे फिरते, जब हमारी चुंदड़ जगमा उठती है तो हम फिर वापस आते नहीं न। और जब हमारी चुंदड़ मैली हो जाती है फिर आना पड़ता है। किस तरह? हमारी चुंदड़ के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, समझ गए।
असवर सच पूछा जाए तो हम पिछले कर्मों के प्रताप से यहाँ ये भी धब्बे पड़े हैं। हमारी चुंदड़ मैली थी तभी तो यहाँ आए, ना क्यों आते। मगर चुंदड़ मैली नहीं, हमने धब्बे घेर लिए चुंदड़ में। वह चुंदड़ है कौन सी, शरीर नहीं है न तो हमारी जीवात्मा सूरत है, और वह सतपुरुष की अंश है, अनामी धाम में रहती है। और आती किस तरह है, जब उसके ऊपर धब्बे पड़ जाते। कौन से धब्बे, कर्मों के। वह कर्मों के धब्बे हमने लेकर के यहाँ आ जाते हैं। जिसके ऊंचे कर्म होते, राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आ जाता। जिसके छोटे कर्म होते, खोटे होते, वो कोडी कंगले बन के आ जाते। ये मैं गीता की बात भी सुनी थी कि जैसे धर्मपुर ने लो की बीड़ी से, सोने की बीड़ी से, और खोटे कर्म लो की बीड़ी है, दोनों बीड़ी की बीड़ी। पर इन दोनों तो बचना चाहते हो तो अपनी चुंदड़ को उजड़ी कर लो। 4 युग चले गए चुंदड़ पर मैल पड़ती पड़ती। अगर कोई काबिल महात्मा संत मिल जाए तो ये चुंदड़ को उजड़ी कर देता। उजड़ी तो थी या, जैसे हमारे भाई सनातन धर्म वाले कहते हैं 3 चीज अमर हैं, जीव, ईश्वर, प्रकृति। इसी तरह ये तीनों अमर हैं। तो सूर्य तो अमर है, और सूर्य तो अजर अमर से, न पानी में गलती, न हवा में उड़ती, न आग में जलती, अमर से। इसीलिए फिर यह मैली क्यों हुई कि हमारे कर्मों के धब्बे पड़ गए। ये तो आप लोगों ने सब ने मानने पड़ेंगे। पहले शरीर बनता, फिर कर्म बनते, कर्म तो शरीर, शरीर तो कर्म। जब हम संतों की शरण में चले जाते हैं तो हमारे पिछले जो कर्म है ये हम भोग लेते हैं, क्रियावान बनते नहीं आगे खराब, तो आगे की प्रारब्ध बंद हो जाती है बनना। इसीलिए हमारी चूंदड़ी फिर चमक उठती है, फिर हम घबराते नहीं ने। इसलिए सतगुरु शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। कि सतगुरु की शरण लेने ते जीव नरक में नहीं जाता न। मगर कितने ले रहा कि सतगुरु की शरण लेने की मिसाल बता, मेरे याद आ गई, काफी बार बताई हुई से। शरण तो हर कोई लेता, तुम शब्द नहीं गा, चरणा में राखियो जी, चरणा में राखियो जी। मैं कहता हूं क्यों झूठी बकवाद कर, चरणा में रहने वाला को लाखों में 1-2 पाप झूठी बकवाद करते। इसीलिए जो सतगुरु के हो जाते हैं वो अपना जीवन सफल कर लेते। जो भागी होते हैं वो आगे अपनी क्रियावान को नहीं बनते, यही अपना काम समेट लेते। कब होता हो काम, हम किसी के बन जाते हैं, हम सतगुरु की शरण में चले जाते हैं। शरण में जाने तो हमारे सारे कर्म दगद हो जाते। मगर शरण में कोई गया है, स्वामी जी महाराज का हजूर महाराज शरण में गए, अपना सब कुछ भूल गए। हजूर महाराज शालिग्राम महाराज उनके शरण में गए। पोस्ट मास्टर जर्नल थे सारी हिंदुस्तान के, कितने बड़े, मगर शरण में गए, सारा ओहदा भी भूल गए, रंग रूप भी भूल गए, जाति कौम भी भूल गए। बल्कि उनकी बिरादरी को ने उनकी बेइज्जती करना शुरू कर दिया कि काश्त होकर के न खतरी के पांव पकड़ता, झूठा खाता। ऐसे ऐसे जुल्मे उनके साथ में किए। बड़ो भूल गया उन बातों ने, कि अपना आप को भूल गया, सब क्या है को। सतगुरु की शरण में जाने का यही बताता। मेरा भाई सतगुरु की शरण में गए, ये नहीं पता लगा, उसको लोगों ने ताने मारे, तेरा गुरु चमार है। कहते मन तीसी तो गुजारा से। मेरे पास में काफी लोगों ने कहा किसका वो बावड़ी बूथ हीर था जुई का, वो क्या वो बता गया, वो मैं तो मैंने बैठा। क्या मैं कहता हूं तुम हीर कहते, वो तो हीर नहीं था, तो वो तो कबीर था, वो तो कुल मालिक था। जब अपने सतगुरु ने हम कुल मालिक समझते, मालिक का ढाड़ समझो। जिसका शब्द नहीं खुल गया और 5 इंद्रियों पर जिसका कब्जा नहीं, वो मालिक नहीं हो सकता कभी भी। समझ गए, जिन्हें मनसा बाचा कर्मना दुख का मध्य ऐती रहनी सो रहे, वो इस शब्द रस ले। जिनका इन तीनों चीजों पर कब्जा नहीं है, इन तीनों चीजों ने काबू में नहीं कर रहा, तो समझो
मनसा बाचा कर्मना के मन ते किसे को दुख मत दो, मनसार बा बचन ते किसे दुख ना दो, मनसा बा कर्म ना कर्म। इसीलिए हम तीनों चीजों बच जाते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाता। और यही संतों का मार्ग है कि वो अपने आप को संभाल लेता तो औरों को भी संभाल लेगा। और जब अपना आपा नहीं संभाला तो औरों क्या संभाल लेगा, कुछ नहीं संभाल सकता न। जब आप ही पड़ा नीच कीच में औरों को क्या दे उपदेश। जब वो आप नीच कीच क्या न कहते हैं, जब एक संत सतगुरु की पदवी पा करके ने विषय विकारों का कीड़ा है, सतगुरु की पदवी पाके ने ठग्गा बग्गी का कीड़ा बड़ा बैठा, वो किस किस को त्यारेगा। उन तक दूर तक बंदगी कर ले तो अच्छा, मेरा तो भाग अच्छा था, मेरा सतगुरु शहंशाह थे, पूर्ण पुरुष थे और उनकी बड़ी भारी दया थी। यही एक दो आता चुंदड़ मेरी रंगदारी, मेरे सतगुरु है रंगरेज। रंगरेज किसको कहते, लीलगर को कहते, जो रंग देता। इसलिए सतगुरु लीलगर भी से, सतगुरु भंगी भी से, जो सबका भिष्टे के पखाने धोता है नालियों को। तो सतगुरु के दरबार में बड़े बड़े पापी जीव आते हैं और वो सब के पाप धो देता। आप प्रश्न कर सकते किस तरह धोता, हमने क्या पता लगा, आप लोगों को क्या पता लगता। लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी, आपको लगना चाहिए नहीं चाहिए, क्या बात, लगना चाहिए भी नहीं चाहिए भी। अगर मूर्ख मानस को तो पता ला के करना ही कैसे, और सज्जन से वह उसी में समझ जाते हैं कि सतगुरु ने हमारे कर्म किस तरह धो दिए और किस तरह काट दिए। जैसे मैली तलवार सांड के ऊपर जाती है तो उसका रगड़ा ला के सारा मैल उतर जाता है, इस तरह संत महात्मा उनके सारे पापों को धो देते हैं और सबको पता भी लग जाता है। मगर कब धोते, कई तजर्बे होते हैं। जैसे मैं धोबी का काम, जो धोबी जानता है कपड़े में सफेदी है, पर जो ज्यादा मैला उसको दो भट्टी चढ़ा देता है। इसलिए संत सतगुरु भी जानते इसको शरीर ते पाप करे तो इसको शरीर की सेवा ले, जिसने मन ते पाप करे तो मन की सेवा लो, न तन ते क्या धन ते पाप करे तो धन की सेवा लो, और जिन्हें सुरत पाप करें तो उसकी सुरत की सेवा लो। आपको किस तरह करते, तंत्र पाप नहीं करते हम लोग, तो महात्मा तन की सेवा ले, क्या भारा झाड़ी चौका बर्तन ऐसी सेवा दे देते हैं। और काफी लोग मन ते पाप करते हैं तो उनको क्या कहते, आप सुमरण करया करो। आप किसे ख्याल आया होगा कि सुमरण तो फिर क्या होता, मैं तो रामायण की बातें सुनी थी, उनमें इस तरह से आता है कि 3 चीजें बताई से, धर्म करने ते तो धन पवित्र, धन करने धर्म करने धन पवित्र, और भजन करने तो मन पवित्र, और सेवा करने तो तन पवित्र। इसलिए उन 3 विधि त्रिविधि हो कल्याण। तो 3 ही बात है, तन की सेवा करो तन पवित्र हो जाएगा, मन तो सुमरण करोगे तो मन पवित्र हो जाएगा। अगर धन की सेवा तो तुम्हारा धन पवित्र, सबकी पवित्र है। इसीलिए इनके रामायण का लेख देख के मैं आपको बताया, और यही संत बताते हैं। अब जिसे उनके कर्म देखते उस सेवा उनको बता देते, और वह बेधड़क हो किसने कर लेते, जीवन सफल हो जाता। नुक्ताचीनी करते, अपना अगला पे फिर खो लेते। इसीलिए तो कहते हैं जो सतगुरु कहे वो करो, करो मत करो। करने का क्या है, बाजीगर देखे नहीं, जैसे सपेला सांप के चुम्बे लेता और अनसमझ मान ले तो उसका मुंह का लड़ गया, जीव का तो मर गया ना तो बेचारा, उन तो पता जहर को काटने का। इसलिए संत सतगुरु जब कोई काम होता अपनी वृत्ति को सतलोक में ले जाते हैं और उसका पाप धो लेते हैं। पर अनजान तो सतलोक में नहीं जा सकते ने, वो जाते किसके प्रताप से, सतगुरु के प्रताप से। और सतगुरु कौन होता, वो रंगरेज। रंगरेज किसको कहते हैं, जिन्हें 10 प्रकार के शब्दों का पता से और शब्द में रंगा गया। जो शब्द में रंगा गया उन्हें दूसरी चीज अच्छी नहीं लगेगी। कबीर साहब का मैं दोहा सुना से, शब्दी मारे मरगिर शब्दी तजिया राज, जिन ये शब्द पिछाणियार सरे उन्हीं के काज। यही सतगुरु है
और यही ज्ञान है, ये समझ है, ये विवेक है जो शब्द को पहचान लिया। मेरी बात अगर किसी ने काटनी हो बोल लेना, कोई बात नहीं ने, मैं अपने तजर्बे हिसाब की बातें बताया करूं। अगर इसी तरह तुम अपना काम करते रहोगे सतगुरु रंगरेज की शरण में जाकर की न तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सतगुरु के शरण में जाकर के न हमने अपना फिर भी अहंकार रखा और भी बेकार फंसे रहे तो गिर जाएंगे। जब धोबी के घाट पर कपड़ा जाता है, कपड़ा नु का मेरे ज्यादा फटकार न मारना, मैंने खुसने का भैंस पाटने का तो कपड़े का मैल नहीं लकड़ेगा कभी भी। इसलिए सतगुरु धोबी है और सुमरण है, ये क्या है कि पानी है, समझ गए। और जब ये सुमरण का रगड़ा पूरा लगेगा तो समझ लो त्रिवधि ताप तीनों के तीनों कट जाएंगे। आदि देव आदि भूत अध्यात्म में सुमरण में बड़ी भारी ताकत से जब ये कट गए तीनों के तीनों, फिर हम इन तीनों तागर लकड़ जाएंगे। जब तीनों तागर लकड़ गए उसको चौथा पद कहते हैं। जैसे मैं जन्म में बता 3 गुणों तागर लकड़ जाते हैं तो चौथा लोक आ जाता। इसीलिए सतगुरु दयाल दया जब करते हैं तो अपने शिष्य को आगे ले जाते हैं। तो मैं तो इतना ही जानू था, आप करो तो आपकी मर्जी, नहीं करो तो आपकी मर्जी से। मैं अपनी बातें बता रहा, मेरे महाराज जी की एक बार मिसाल याद आ गई मेरे। वह कहने लगे भाई अपना काम तो करना पड़ेगा, आप नहीं, दूसरा तो कोई करे नहीं ने। कई कह देते कि हमारा तो गुरु कर देगा, तो गुरु का बन जाएगा तो गुरु कर देगा, जब गुरु का नहीं बने कैसे कर देगा। कितने बने तुम नाम तो काफी ले रखो, बन गया गुरु का। मोदी बोलती है कोई कोई इल नितान जिगारब खर्म को एक महल को जाई रे। वो ये बात जरूर है, वो एक महल को जाता है वो अरबों खरबों का उद्धार कर देता। स्वामी जी महाराज साध गए इस बात में। नितान ने कहा अरब खर्म को एक महल को जाई। फिर स्वामी जी महाराज के कहते गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव भारी। के गुरुमुख एक जाता अरब खरमर, वो है अगर पूरा से तो करोड़ों का उद्धार कर देता वो। इसलिए संतों ने सब ने कहा गुरुमुखों का संग करो तुम तिर जाओगे, अगर मनमुखों संग करोगे तो डूब जाओ। गुरुमुख की गाड़ी सतखंड में जाती है और मनमुख की गाड़ी रसातल को जाती है। इसलिए जब रसातल को पहुंचोगे तो डूब गए। सतगुरु की शरण लेने का यही से मेरे महाराज एक बार मिसाल मेरे याद आ गई। क्या मिसाल थी, मैं सवेरे बता रहा है दूसरे ढाड़ से कि एक राजा की रानी थी, वह बेचारी दुआगन हो रही थी। दुआगन हो रही, कोई मानुष नहीं मिला करता उसने। और एक वैद आ गया मोहब्बत वर्गा, वो बोला वैद गाई करावे कोई वैद गाई। वह बोली भाई वैद उरा। बोले हाँ माता जी। बोला मने दुआई दे तू अच्छा वैद से। बोला बोल माता जी। बोला दुआई दे दे के मैंने 12 साल हुए राजा का मुंह देखी, दुआगन कर रखी सू 12 साल हो गए। बोला अच्छा ऐसी दुआई दे दे 1 घंटे में राजा मेरे तो मिल ले। अब यह के हो सके थी मोहब्बत ने शौचालय मारा गया। अब दुआई नहीं दी तो मर गया, दीव तो दू के मर शाना था न, उन्हें सोचा तरफड़ी फांकी दे दी, ज्यादा तरफड़ी फांकी दे दी। गर्म पानी वाला माता जी लेर पांडा छुटा के भाज गया। गेल तो फांकी लेंदी, क्या होया दस्त लाग गए बहुत जोर के। दस्त इतने बुरे लाग गए लेने के देने पड़ गए। लोग बाग राजा के पास गए, बोला महाराज के यहाँ रानी मरने वाली से। क्यों? कि कोई शाना था वैद वो तरफड़े फांकी दे गया, उसका दस्त लाग रहे से बहुत करडे, आंख गई गड्ढे और जी लकड़ना। आखिरी टेम मिल लो रानी से। जब राजा ने सोची चलो भी ले 12 साल बेचारी आखिरी टेम मिलना गया, देखा रानी आंख मीचिर बेहोश पड़ी अपनी खाट में। राजा ने कहा कोई ऐसा है वैद कि इसका दस्त बंद कर दे, इन्हें राजी कर दे। दूसरा वैद को आया, बोला जी मैं कर दूं, दुआई दे के इसके दस्त बंद कर दिए। बंद करे शांति मिली। रानी ने तो आंख खोली तो राजा धोरे बैठा से। वो कहने लगी वाह रे वैद। बोला वैद तो वैद्य से मरा बेटा,
मड़िए बिचले मरोड़े दे ही तोड़ दी, ये को उठन भाई बैद तो बैद ही से बिचले मरोड़ा दे ही तोड़ दी। मरोटे नू के 1 घंटे में 1 घंटा भी को लागने पहले राजा है मिला मेरे तत्व का। राजा के बैद ही से सत्य ये तो एक दृष्टांत है, मेरे गुरु महाराज बताया करते तो बताऊं सु, ये तो एक दृष्टांत है, दृष्टांत सच्चा नहीं होता, उसका तात्पर्य लिया जा सकता। रानी कौन है? रानी तो तुम्हारी जीवात्मा सूरत है। जिन्हें नाम लिया सत्संगी वो इस बात को अच्छी तरह समझ जाएंगे। रानी कौन है? तुम्हारी जीवात्मा सूरत है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी चेतन शक्ति, समझ गए? जिसको हम हर वक्त को चेतन शक्ति का को धारा कहता, को रूह कहता, को शक्ति कहता। सीधे लफ्जों में तुम्हारी जीवात्मा से या तो रानी से। और वह 12 साल दुआ कैसे अपने पति से बिछड़ गई। 12 साल जब वह सतखंड में आई, राधा के सतलोक तक जब चली, नीचे सतलोक तक और 12 लोक से, जब उन 12 लोकों को छोड़ा, ये 12 साल दुआग से उसका 12 साल छोड़, वो 12 मंजिलों को छोड़ करके नीचे उतर आई। और वो पति कौन है? वो शब्द। वो पति कौन है? कुल मालिक राज सुन दयाल, वो सतनाम अकाल पुरख, वो उसका पति से। अब वह बिछड़ी कितने 12 साल बिछड़े कया, वो 12 मंजिलों को लिया जाता है। समझदार समझ गए होगे। सतलोक तो नीचे नीचे जितने मंजिल है, ये सब काल और माया के से, ये स्वर्ग और बैकुंठ और दे देते, मुक्ति नहीं दे सकते ने। मेरा सत्संग ही आप लोगों का भले के लिए से। इस तरह नीचे रह जाते, वह मोक्ष की बात न देखे, चाहे वह देवी सिद्ध करो, चाहे गुगा, चाहे भैरू, किसी को सिद्ध कर लो, बड़ा मुक्ति तो इस आगे से। और ये कया विषय मुक्ति, मुक्ति है निर्मुक्ति खांडे की धार, जीता हुआ मुक्ति तो कर सतगुरु से प्यार। दोनों है तो करना, देधारी से प्यार नहीं करेगा तो नूरी गुरु का पता नहीं देगा न कभी भी, कोई देने वाला है नहीं। इसीलिए वो नूरी गुरु कौन था? जैसे उस सूरत का पति, वो 12वीं मंजिल तक 13वीं मंजिल के ऊपर बैठा उस सतपुरुष, वो तो वहां बैठा सरवा नीचे उतराई, 12 मंजिलों में फंस गया करके न, और अपने घर को भूल गई। अब वो वैद कौन मान्या जा सो? संत सतगुरु। वो संत सतगुरु वैद मान्या जा से। और वह जब तड़फी रूह और वह चेतन शक्ति कहती है, भाई तो मैंने वह दुआई दे दे, मैं अपने प्रीतम तक मिल जा। कितने देखा नहीं, मैं बहुत रोड़ डासू नाम की खातिर। काफी भाई इतना बिलाप कर देते, मैंने नाम नहीं मिला, मैंने क्यों नहीं मिला ने। इसी तरह वह रूह थी, वह सूरत थी, वह भी रो पड़ी आके मेरे को जल्दी तो जल्दी राजा के दर्शन हो जाने चाहिए। तो वैद था, वो सतगुरु था, वो बोला जरूर होंगे, मेरी बात को मानो। बोला बताओ। वो तरफड़े फांकी दे गया उसने। तरफड़े फांकी क्या है? कई लोग तो कहते हैं 3 गुणों तो आगे लकड़ जा, रजोगुण तमोगुण सतोगुण। कई कहते आदि देवादि भूताध्यात्म 3 गुण इतना आगे चले जाओ। मन मैं अपने विचारों में 3 गुणों की मानता हूं कि तरफड़े फांकी यही से, इन 3 गुणों तो आगे चले, इनमें ना फंस जाना। मतलब इन 3 गुण आप प्रसन्न कर सकते हो तो मरोड़े क्या हुए ये आपने नहीं पता। इन 3 गुणों को छोड़ के चलियो कोई चलने वाला, लोग क्या 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 ताने मारते हैं और क्या क्या तकलीफ देते हैं, भी लेते, रोकने वाले बड़े बड़े जाल मिल जाते हैं। जब हम इस रास्ते चलते हैं उस मालिक से मिलने के लिए 12वीं 13वीं मंजिल पर 12 मंजिल तय करके, तो रास्ते में कितने मिलते? पहले तो रिश्तेदारी ही मिल जाती है, फिर विरोधी लोग बुराई करने वाले मिल जाते हैं। अगर हम उनका मुकाबला करके न फिर अंतर में जाने की कोशिश करते हैं तो फिर क्या मिलते हैं? हमने कामंग रोक लेता है। अगर उससे मुकाबला करके चलते हैं तो काम फिर क्रोधंग रोक लेता है। इनमें न्यारा न्यारा हंगा भी तो सहने, फिर क्रोधंग तो लकड़ता है, फिर लोभ अंग रोक लेता है। अगर उससे लकड़ता है तो मोह फंसकी बैठ जाता है। जो राजा जड़ भर जैसे हिरण के बच्चे मोह फंसकी हिरण बन गए, समझे न। और भी कईयों की ऐसी मिसाल होती है। संत इसीलिए इस मोह में नहीं फंसाते न, और जो शब्द का अभ्यासी से वो मोह में फंसता भी नहीं न। क्यों?
जब सामने पान बेचने वाला पानों की तमोली पानों को रखता है और उन पानों को तमोली में धरती में और बंद करके इधर तड़कन देखता है तो गड़े पान को कैंची तो काट देता है। इसी तरह हम जब उसमें लगते हैं तो शब्द कैंची है, हमारे कर्मों को काट देती है और कभी भी हमने उड़ने नहीं देता न। इसलिए जब रोक लेते तो आगे लकड़ जाते हैं। तो फिर काम फिर मोह रोक लेता, फिर अहंकार सबका दुश्मन से और अहंकार में बड़े बड़े मर जाते हैं। और इन पांचों का अगर फतेह करके आगे लकड़ जाते हो तो फिर और भी रोक लेते हैं। कौन? ये पता नहीं आप लोगों ने कि रिद्धियां सिद्धियां करामाते रोक लेती है। और नित्यानंद जी महाराज ने कहा 8 सिद्धि 9 निधि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे तब कोई राम भगत गत पावे। कि इन तो जब आगे लकड़ जाते तब हम राम भक्ति की गत पाते हैं ना, ये बिल्कुल भी हमने रोक लेते हैं और आगे लकड़ने नहीं देते। इसीलिए वो सतगुरु की महिमा वो वैध सतगुरु से और वह तरफड़ी फाकी 3 गुणों तो न्यारा करना से। और मैं जन्म में बताई अब नहीं बताई पता नहीं ने, ये गीता का भी एक सरलोक आता है, त्रिगुण विषय वेदा निस्त्रिगुण भव अर्जुन के 3 गुणों तो आगे चलो। इस तरफड़े की फाकी ने छोड़ करके ने आगे चलो। कौन छोड़ेगा? वो मरोड़े को उठ लेगा। ये मरोड़े हमारी आंखें फोड़ देते हैं, इतने बुरे मरोड़े से। कई कई तो न्यू कह तू सच में जा, तेरा हमारी 2 रास है। मेरा बाप न्यू कहा कित गया था, मैं एक दिन कह दिया मैं गया सत्संग, बोला मैं तुम जानते तना खो की छोड़ूंगा। लाठी मारी मेरे 2-3, बोला 3 जानते तने खो की छोड़ूंगा, तू कड़े सत्संग गाते तने 3 जानते खो दे। मन हंसी आ गई। मैं बोला लाठी मारी, मन कहा 3 जान। मैं बोला मैं इससे लिए जाता हूँ, अगर आप 3 जानते मैंने खो दे तो मैं किचे नहीं जाऊंगा, मैं तो आपके चरणों में पड़ा रहूंगा। उन्हें कहा भी मैं दूसरे दिन बोला उरा मैं हाँ, बोला ये बता मैं तो 3 जान सुनी, 4थी जान भी समस्या है। बोला अच्छा हाँ। मैं अपने कुआ खोदे थे हरिजनों का बजीने का राह परे, तो उसको मिसाल में बोल पड़ा। मैं एक हरिजन बैठा था, वो अच्छा मान था। बोला भाई कित का? बोला बड़दू। उन्हें बताए कौन सी बड़दू? कोई बताए 5 बड़दू है नाले। बोला 5 बड़दू? बोला हाँ। लादार जीवा इतने क्या के सुनाएंगे तुम्हारा तने पता नहीं, बस 3 गुण 3 लोग सुने, 4था लोग और भी सर और भी आगे जाना पड़ जाया करे से। ये तो जीव होगा तने क्या के सुनेगा? बोला भाई देखी जाएगी, तू डर का सिक्का ना सी जामे के करेगा के नहीं। मैं आपका भाग था, मैं कोई बात नहीं। इसीलिए बताता हूँ कि 3 गुणों तक जब आगे लकड़ जाते हैं तब वो तरफड़ी फांकी तागा लकड़ोगे और ये मरोड़े जितने सने नीचे रह जाएंगे। और जब वो शब्द स्वरूपी राजा तुमको मिल जाएगा तो उसमें सारे मरोड़े दूर हो जाएंगे और शांति मिल जाए। वो क्या है? वो उन दस्तों को बंद करने वो शब्द, वो सतगुरु, वो सारी दुनिया का कर्ता। जब उसको कर्ता मिल जाता किसकी परवाह करता है? लड़के इतने गुमसुम रहती है जब अपने खामिंद के घर नहीं जाती ने, जब अपने पति घर जाते और 16 श्रृंगार करते, किसी परवाह नहीं, क्यों मेरे पति का ऊपर करती श्रृंगार। जब इसी तरह अभ्यास करने वाला साधन करके ने और उस शब्द में समा जाएगा, वहां शब्द में पूछ जाएगा 3 गुण तक, तो उसके सारे मरोड़े बंद हो जाए, किसी परवाह नहीं करता ने, उस शब्द में समा जाएगा। चाहे काल खड़ा रहो, चाहे माया खड़ी रहो, कुछ भी खड़ा, चाहे देश ताने मारी जाओ, उसमें परवाह ही नहीं है। क्या कहेगा? भीख मंगाई तो मेरा क्या घट जाई और रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई। जो कुछ सो तेरा से, इन्हें तेरा करके उसकी शरण में चला जाता हो। इसीलिए सतगुरु रंगरेज जब रंग देता है तो फिर कभी वो कुरंग हो नहीं सकता ने। मगर सतगुरु होना चाहिए, सतगुरु पूर्ण पुरुष होना चाहिए। मैं तो उरे लग भी कह देता हूं, अगर सतगुरु ऊपर ते खार नीचे तो झर उसका गोरे के करे, ऐसा सतगुरु ते बच के रहना चाहिए। मैं मेरी बढ़ाई नहीं करता ने, मैं एक संत मत की असलियत को वर्णन करता हूं। और संत मत जो सैनो एक निखालिस कलाकंद और मिश्री है, संत मत एक इतना पवित्र मत है कि इसमें कोई मिलौनी नहीं है किसी की भी, सब में मिलौनी है। कोई किसी का जफ्फी भरता, कोई किसी का एक का जफ्फी भरी जाती के शब्द का।
और वो है सतगुरु से। इसीलिए कहे एक साधी सब सदर, सब साधी सब जा, कहे कबीर सोच समझ मन मा। एक साधन सब की में सज जाता है, पहले शब्द की साधना में सब आ जाता है। शब्द का अभ्यास करना हर एक बस की बात नहीं, मगर शब्द का अभ्यास बूढ़ा भी कर सकता है, जवान भी कर सकता है। यह सतगुरु की दया मेहर के ऊपर। वो दया मेहर क्या है? दो चीजों से तर जाओगे, अगर तीसरी चीज में फंस गए तो डूब जाओगे। करना चाहते दो बातों ने याद कर, मेरी यही बात बताता हूं हर वक्त के, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, तर जाओगे। बाबा सावण से निकाल सतगुरु स्वरूप की शाही बना की आंखों में डाल लो। मैं कहता हूं ना, तो सतगुरु स्वरूप की शाही तो बन जाएगी। दो चीजों ने पक्की कर लो, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास, फिर जाओगे और झगड़ाबाजी में पड़ने की जरूरत नहीं है। मगर ये कब आता? आप किसी का पर्सन उठना चाहिए था, कब आती है हालत? यह हालत ऐसे नहीं आएगी। दोनों व्यक्ति जो बता अभ्यास में बैठा करो, जब लगातार बैठते रहोगे तो एक दिन वह हालत हो जाएगी, तुम्हें उठना मुश्किल हो जाएगा और तुम ये सोचोगे मेरी वृत्ति लगी ही रह जाए यहाँ की यहाँ। इतना भारी आनंद और इतना भारी रस आता। महात्मा कहते 7 बादशाही को ठोकर मार देते। इले बड़े बड़े राजे महाराजा मिसाल भी सुनते तो शब्द की महिमा बड़ी भारी से, ये करनी का खेल से को करता वो काम कर जाता। मगर कब करता? सतगुरु तो प्यार होता तब। इसीलिए मैं आप लोगों थोड़ी बातें आगे क्या कही है। शाही रंग क्या था वो बातें तो मैं कह गया, तुम्हारे सभी बेकार छुटवा करके ने, और मजीठी रंग ऐसा चढ़ा दिया। मैं तो मजीठ सुना, महात्मा तो गुरुओं सुना कि जो केसु के फूल होते इसका रंग उतरता है, ये शाही रंग से ना, ये मजीठी रंग से। और शाही रंग क्या था? हमारे भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह बेकार विषय भरे पड़े थे, वह तो छुटवा दिए और मजीठी रंग की तरह वो रंग भर दिया। क्या का? राम नाम का वो रंग भर दिया, उस परमात्मा के नाम का। फिर वो दिन 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 सुरंग होता, काला नहीं आ तो चांदना सा बनता गया और एक दिन खिलता चला जाता हो। अब ये सीधी सीधी बातें जब हमारा भाव नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा और मैं नहीं होगा तो बिगड़ जाता। मैं कई बार आप लोगों सत्संग कई लको की बातें रे, मैं सीधा मानस हूं, मैं अपनी संगत से कदे कोई बात न लकोई। मेरे पास में प्रेमी आया, महाराज मैं एक बात पूछ लू? मैं पूछिए। बोला सतगुरु तन भी ले लेता और धन भी ले लेता और मन भी, फिर शिष्य के पास में क्या रहता है? मैं कहता सब कुछ रह जाता है। बोला सब कुछ क्या रहा? बस सब कुछ रह जाता है। मन में वो ढूंगी बात करने वाला मान नहीं हूं, आप लोग सीधी बताने वाला सुन। वो कहने लगा क्या रहा? तन में तन चला गया, हाँ बिल्कुल। मन में मन दिया गया, हाँ बिल्कुल। और तन मर मन मर धन दे दिया, और क्या रहा? मैं सब कुछ रह गया। वह चीज नहीं है तो तीनों बेकार से। आप भी सोचो कौन सी चीज? जब तक सतगुरु पर श्रद्धा नहीं है तो सारी बेकार। तुम तीनों चीज दे दो और श्रद्धा नहीं है तुम्हारी इसके ऊपर तो डूब जाओगे। तुम तो बनावटी अपना सांग दिखाकर तीनों चीज मत दो, अगर अपने गुरु को पर श्रद्धा रखो गिर जाओगे। इसलिए श्रद्धा सबसे पहला धर्म से, श्रद्धा सबसे पहला एक दरिया में कुछ करना से, श्रद्धा सबसे बड़ी चीज है। जिसके पास सतगुरु पर श्रद्धा है उसका सब कुछ के पास में से। जब श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने ये कहा है कि शील में और बबेक में बता रहा था, इस तरह अपना करके अपना नेक कुंड में और अपने प्रेम रंग में और रंग दो। आगे क्या कहता है? अब कब वार दूं? उनका ऊपर वारने तो कुछ बनता है। सतगुरु ने चुंदड़ी रंगी, मेरे सतगुरु चतर सुजान। चतर सुजान क्यों है? वह चतर सुजान आपने देखा नहीं? जब अंग्रेज रंगता चुंदड़ी को, उसमें धोले धब्बे भी राख लेता और लाल रंग भी रंगा जाता, नारी न धारियां रह जाती है। मगर चतर सुजान की चतराई का खेल से चुंदड़ियों में देखा नहीं। इसलिए सतगुरु का भी चतराई का खेल से क्या कि सतगुरु घर में राख करके न सुना नहीं
जोग भी दिया और भोग भी दिया, और अपना सारा काम है स्वामी जी का किसा शब्द से, स्वामी तुम काज बनाए सबन के, जोग भी दिया और भोग भी दिया, और दुख हड़े तन मन के। अब इसी तरह सतगुरु चित्र सुजान होते हैं, उनके सारे काम जोग भी करवा देता और भोग भी करवा देता, और तन मन के दुख भी हट लेता सतगुरु। तन देखा नहीं संत सतगुरु ने घर छुटवांदा न बच्चे छुटवांदा, और ने को नौकरी काम छुटवा, सतगुरु छुटवाता भैड़े कर्म। जब भैड़े कर्म छुट जाते वो सारे राख ले, इसलिए चित्र सुजान माना जाता। मेरा तो चित्र सुजान ये से, थारे का मन बेरा न कबीर का बेरा न। और वो सारा जो का तू राख लेता, न उसने बिगड़न देता न उसने सुधरन देता, उसके सारे काम बना देता और बना करके न अपने घर पहुंचा देता। उसमें इतनी शक्ति होती है, सतगुरु दयाल होते हैं। इसलिए आगे क्या कहा, अब ये शीतल तुंदड़ी क्या है? सब तो शीतल तुम तप करते हो, ये शीतल नहीं है ना। क्यों? देखा है तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में 7 ग्राम से तू चेतन हुजर पूजत है। तो क्या करा, शीतल तुंदड़ी तप भी नहीं है ना, तो जप भी नहीं है शीतल तुंदड़ी, जप वाला भी गिर जाता है, और तप भी नहीं, जप भी नहीं, पूजा पाठ हवन यज्ञ भी नहीं है, उर्ला भी, और शीतल तुंदड़ी नहीं है ना। जब एक बकरा पाड़ा जाता है, उसको बड़ा माल खुआया जाता है, और उसकी म्याद रख दी कि ईद ने मारा जाएगा, क्या शीतल तुंदड़ी ओढ़ ली उसने, उसकी क्या सारता टेम रख रहा, क्या विचारेगा? इसीलिए जब हम न्यू का हम शीतल तुंदड़ी, ये शीतल तुंदड़ी जप पर तप पर पूजा पाठ होम यज्ञ, ये शीतल तुंदड़ी नहीं है ना। ये तो बकरे की तरह एक टेम बना दिया, कोई 2 लाख वर्ष में, कोई 4 लाख वर्ष, कोई 5 लाख वर्ष में, कुछ ज्यादा वर्षों में फिर उसने आवना जाना पड़ता, या शीतल तुंदड़ी नहीं है। या तो तुंदड़ी ऐसी है जो चिंता की तुंदड़ी से कि बीता जान ला बखत, अब ये तो गया, अब तो फिर हमने नरकों में जाना से, फिर हमने संसार में धोखा खाना से, या शीतल तुंदड़ी नहीं है। जिसकी शीतल तुंदड़ी ने ब्रह्मा न उड़ी, ने विष्णु उड़ी, और ने शंकर जी न उड़ी, और ने इंद्र न उड़ी शीतल तुंदड़ी। और बताए ऋषि मुनियों में किसका नाम लो, जिनकी म्याद है, जिनका टेम है, वह शीतल तुंदड़ी नहीं है। मैं तो मेरी बातें बताता हूं, थारा जत है तो मानो न मानो। शीतल तुंदड़ी उसको कहा जाता है कि वह शीतल तुंदड़ी कभी भी फिर गर्म ठंडी दुख सुख में नहीं पड़े नहीं। वह कब मिलती है कि संतों की शरण में जाकर के न, और अपने जिस मंडल का हम आए थे, उस राधा स्वामी धाम का हम आए थे, वापस जाकर के न उस राधा स्वामी धाम में समा जाना, उसका नाम शीतल तुंदड़ी से। और वो फिर कभी आता नहीं। उस शीतल तुंदड़ी जिन्हें ओढ़ ली, उसका जामन मरण क्या आना जाना बंद हो गया, शीतल तुंदड़ी इसका नाम से। और शीतल की म्याद है, इसका शीतल तुंदड़ी कुछ नहीं है। और जिनके नाम लिए, इनके तो म्याद लिखी तुम्हारे शास्त्रों में, टेम भी लिखा थारे शास्त्रों में। मैं कई दफा बताई से, आपने सुना होगा कि जैसे कितने युग बताए, 4 युग एक चौकड़ी, और 72 चौकड़ी का एक मनु, और 14 मनु का एक कल्प, और एक कल्प का ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ब्रह्मा का जब एक दिन होता है, इंद्र के 14 जन्म होते। बताइए शीतल तुंदड़ी ओढ़ ली, और वो इंद्र जब लड़ाई मारते, कभी तो राक्षस जीत जाते, कभी वो जीत जाता है। जिस स्वर्ग की तुम आश करते उसकी ऊपर बता दे। इसीलिए पलटू जी कहते स्वर्ग और बैकुंठ पर समतन की खखार, कि हम थोक के चलते हैं, उर्ला व्यवहार है। मेरे बात एक याद आ गई, संत महात्मा इन बातों में नहीं फंसते न, वह शीतल तुंदड़ी ओढ़ने की कोशिश करते हैं, और उस शीतल तुंदड़ी ने ओढ़ के अपना जीवन सफल कर लेते हैं। मेरे पुरानी बातें याद आ गई। महाराज जैसी मिसाल दिया करते थे कि 4 महात्मा बैठे तप करने लग रहे थे, बड़ा भारी घोर तप करा। इंद्र घबरा गया। इंद्र कहने लगा महाराज विष्णु भगवान के, महाराज मेरा तो सिंहासन खोसेंगे ये। कौन? के 4 महात्मा बड़ा भारी तप करते हैं। बोला अच्छा, विष्णु भगवान उनका सत डिगाने के लिए, तप डिगाने के लिए, और उनके साथ खेल खेला विष्णु ने।
क्या खेल खेला, चारों समाधि में चारों आगे एक लाल रख दिया। जब चारों लाल रखा तो एक ने आंख खोली अपनी, देखा कि चारों एक लाल धरा, उल्टी आंख मीच गया। वो उल्टी आंख मीच गया, उसने वो लाल ठा लिया उसका आगे से। दूसरा ने आंख खोली, उसने देखा तीनों का आगे लाल धरे से, वो भी देख के आंख मीच गया उल्टी, वो भी ठा लिया। तीसरे ने आंख खोली, देखा तो दोया का लाल धरे, मेरा दूसरा आगे, वो भी आंख मीच गया, उसने भी उठा लिया। तीसरा चौथे ने जब देखा तो आगे लाल धरिया से, वो आंख मीच गया उल्टी है, आंख मीच गया, वो भी लाल ठा लिया। तीनों समाधि खुली, बैठे बतलाए। एक दिन बोले यार मैं मेरी समाधि खुली, चारा का आगे लाल धरे थे। बोला दूसरा बोला भाई चारा आगे नहीं, तीन आगे। बोले चारा आगे। बोले यार झूठ क्यों, तीन आगे। बोला अभी मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो, मैंने स्वर्ग मेले में झूठ बोलूं तो चार आगे थे लाल। विष्णु भगवान बोला देख सुन ले तो क्या बात करे भागे। बोला अच्छा। दूसरा बोला मैं तो भाई तीन देखे थे, तीन। बोला दूसरा। तीसरा बोला मैं दो देखे थे। बोला तीन थे। बोला नहीं भी झूठ बोले। बोला अभी मैंने 100 वर्ष स्वर्ग, झूठ बोलूं तो मैंने 100 वर्ष स्वर्ग मिले और इंद्र का विष्णु का लोक मिले। जब मैं झूठ बोलता हूं तो मैंने तीना देखा। मैं इस तरह करते और चारों बात लीजिए। विष्णु ने बोला क्यों मर रही, तेरी खातिर इस स्वर्ग बैकुंठ पर कौन मरते ही, इन्हें तो दूसरी चीज की जरूरत है। इसलिए संतों का मार्ग और से अगर तुम इतने प्रेमी आए सो, अगर मैं तुम्हारे को धोखाबाजी की बातें करूं तो पाप का अधिकारी मैं हूं। इसलिए मैंने गुरुओं का ढंग देख के ने मेरी भी पिंडी थर्रा गई। क्या थर्राए, कोई अस्पताल में जाके छिड़की मरिया, कोई अदरंग मार की मरिया, कोई किसी तरह मरिया, उनके मुंह नहीं देखे गए ने, समझ गए। किसे कुछ होया, किसे कुछ होया, मेरी तो पिंडी मुंह थर्रा गई। ने क्या करया, क्यों होया ये? इन्हें मैं अपनी जिंदगी में न किसी को धोखा दिया है, न मैं फरेब की बातें करी है। मैं सीधा कह देता भाई तना अच्छा लगे तार ना ना, मन तो अपनी जान का फिक्र से। जब हम संत महात्माएं दुखी होकर मरते हैं तो फिर वो तुम्हारा क्या कल्याण करेंगे? जब एक मानस के पास में रोटी नहीं है खाने लिए तो दूसरों कितने गुलगुले देगा। इसलिए इनके हाल देख देख की पिंडी थरा गिर घबरा गया, तेरा कैसे कैसी दुर्दशा होगी। बड़े एक भरोसा अच्छा, मेरा सतगुरु अच्छा था, पूर्ण पुरुष था। बल्कि महाराज फकीर कहा कर दे बेटा मैं दुखी पाकि मरू, मेरे फोटो पर पेशाब करना। मैं ये तो नहीं कहूंगा कभी भी, क्या पता क्या टेम आ जाए। मगर ये बात से मेरा सतगुरु पूर्ण पुरुष था, भागी था, उनकी बड़ी अपार दया थी। मैं ये कहता हूं सत्संगियों, अगर मेरे साथ भी कुछ बड़ी गलत बातें तो परमात्मा है नहीं, कहीं मैं किसी धोखा नहीं दिया, मैं किसी झूठ नहीं बोला, मैं किसी ने गलत बातें नहीं सिखाई, मैं किसी की हेरा फेरी नहीं करी। क्यों नहीं करी? मैं कर लेता। क्यों नहीं करी? कि जब मैं अपने सतगुरु का नाम लेने गया, मैं पहले नेम करा दिया था कि जिंदगी भर कमा के खाना। अब बता, जिंदगी भर कमा के खाने का नेम करा, धोखा किसका करूं मैं? उन्हें बचा दिया। जिंदगी भर कमाए खाना, जिंदगी भर लड़कियों हाथ पाया करने लगाना और एक लिए औरत एकांत में न बात करना, उन्हें बढ़ती न। इस तरह उनकी दया थी। मैं बाहर सारा जाता और खूबदा में, और ये भी नहीं पीछे भी आते। मैं कल जयकरण में बता रहा था बातें, जयकरण उन काफरों को समझाता रहना, जन काफरों ने गद्दारों ने जो ये बातें कही, अगर महाराज जी 30-40 हजार रुपये ले गया सेवा के, और हमने न्यू बोला आके अपने पाया पर अपनी छाती पर एक बोना, सेवा तो ले गया, हम छाती पर किस तरह एक बोवांगे बताइए? मैं वो मान नहीं, सच्ची बात कहता हूं कि मैं ऐसा त्यागी तुमने मिला कदे और ना दे मिलेगा। मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, में संगत के 4 पैसे बरतता है मेरे शरीर के लिए। इतनी संगत में क्या ऐसा कोई नहीं है ना मेरी बात को सुनने वाला। मैं सच्चाई पे बात करता हूं। क्यों? मेरे सतगुरु ने बचा लिया। सतगुरु ये चुंदड़ी रंगता, ये नहीं रंगता ना धोखाबाजी करो, फरेब करो। सतगुरु चुंदड़ी रंग की छोड़ के चला जाता है।
जब इस सतगुरु के सैन को समझ गया तो समझ गया, जो ही गांव में मेरे गुरु की सैन नहीं समझी किसी ने भी। मैं दिनों तक जा किसकी बातों समझ गया कि परम संत सतगुरु से। और दूर के लोगों ने अब लग भी पता नहीं है ने क्यों नहीं से, वो सब कैसे कोई कीकर जूनी में था, कोई दरखत जूनी में आया था, कोई भेड़ बकरी जूनी में आया था। एक मिसाल मेरे याद आ गई कि महात्मा पर सुनी थी कि उस महात्मा क्या सुनी थी, उस शहर में एक पंडित कथा बाचा करता था। कथा बाचा करता, उन्हें बड़ी कथा बाची, खर्चा 1 महीने तक कथा बाची। जब कथा कल पूरी होगी, पहले दिन कहने लगा, माई बाई बैठी थी, कहने लगा माताओं कल कथा समाप्त होगी, कुछ कथा पर चढ़ाना देना होता है, जड़ा लियाइयो। वह जो कथा मुफ्त में सुनने वाली जो कुंजा थी कोई को नहीं गई ने। पंडित जी एकला कथा बाचन लाग रहा, कोई को नहीं गया। बोला तो बहुत मुंडी हुई, कोई नहीं आया। कथा पूरी करके ने पंडित जी और कहा गया, एक बड़ी भारी प्रेम करे, वह रोया बहुत कर दी कथा सुनती सुनती। मैं दुर्जन परे के आए से मेरे से की सत्संग में आम दे, तो एक दिन में जा रहा दुर्जन परे में, तो उन्हें शब्द गाय शब्द फिर दोनों रोने लागे बात भर की मैं जाने यो के बेदन से वह खूब रोए। और पाचे में कह रहा भूख लाग रही, बोला डंडे क्यों मिले, नाम तो केलू बजाय कर तो पता से। एक दिन मैं नाम लेने के लिए गया, मेरे शेती गए तो शब्द गामते गामते तिलकी मार के हो रोने लागे राम। मैं बावड़ा हो गया, जो के मामला से मैं क्या, बोला तू समझा नहीं मानना, बोले ये बिरे उठ खड़ी मारे, उनकी बिरे की बातें बता दो तो उन्हें नाम भी लिया, वो आज इसे गिरे हुए से कि कसाई भी नहीं गिर सकता ऐसा। वह बिरे कहाँ गई, इसीलिए बनावटी बिरे खा जाती, बिरे तो भजन तो उठती हुआ होती है। तो मैं क्या बताऊं था, किसकी मिसाल दे रहा था पंडित की। वो जाने वह बिरे में रोया करती थी, मायूस का दौरे चाल के। वो कहने लगा माता क्या तू तो बड़ी प्रेमण थी, सत्संगण थी, और तू आज कथा पर नहीं आई, तू तो कथा सुनती बिरे में रोया करती। बोला मैं बाबा जी तेरी कथा में कोई नहीं रोंदी न, तो तू याद लाल लत्ता बांध रखा था न इस कथा के, मन तो लत्ता देख दी, मेरी पोती मेरी जो लाल कफन दिया वो याद आ जाती। मैं तो अपनी पोती में रोया करी, बैरना अच्छी करी। उन्हें देखा इससे दूसरी और भी चौखी दीवार भी बहुत रोया गई, उसके दौरे चली गया। बोला माता जी के हाँ तू कथा पर नहीं आई, मैं वो बातें बता जूई के गांव वालों की। समझ गया, देनोद गांव वालों की, किसे की पूछ ले, समझ गए न, या गरीबदास की पूछ ले, गरीबदास का गांव भी साय था, घीसा साहब का गांव भी साय था, सभी के साथ में ऐसा होता है। तो उन्हें क्या करा, वो कहना माता जी आप नहीं आई न कथा पर, आप तो बड़ी प्रेमण थी, बहुत ही आप तो प्रेम गदगद होकर रोया करती। बोला महाराज महात पंडित जी मैं तो और बात रो, बोला के, बोला तू डा डा करदा न, मैं जानियो मरेगा, डा डा करके मारा काटड़ा मरिया था, तो मैंने जानियो मरेगा पंडित जी, मैं तो मुंह रोंग थी। बोला रे तो चाड़े हो गए। उन्हें गुस्से में आके मेरे गांव में न, बोला जड़की मरूंगा जिंदा, बोला मेरी बेइज्जती कर दी, 1 महीने खर्चा लग गया, मैं इस तरह ड्रिक्की दे दी तो किमें न किमें। उन्हें लाकड़ी इकट्ठी कर ली, जो सारा काम तैयार कर लिया। वो आगे भाई गणपत वर्गे ये प्रताप वर्गे जहाँ ठीले मान थे, बोला राम ने जिंदा जड़दाए को देखा से ने, पंडित जी सो जा आज हम ला जाएंगे। ऊपर महल के ऊपर सेठानी थी क्या रानी थी, वह देखे थी, वह कहने लगी बांधेगा यो के मामला से, भगवान थी कोई, बोली निम्न बात से, बोला बला की रही पंडित ने। वह बलावन गई, बोला पंडित जी के हाँ ई बजड़ की नाम रीत न रानी बुलाओ से या सेठानी बुलाओ, भगवान थी कोई। वो जाने तेरा बेटे बैठ जा, तो मरे था न पीछे ही खाते रहे। जब वो चला गया और जाके बातचीत करी, बोला पंडित जी क्या बात थी, बोला बात 1 महीना कथा बातचीत 4 पीछे मेरा खर्चा आ गया, मैं तो जुड़की मरता। बोला पागल ये फूक देंगे तने। बोला क्यों, बोला वो रानी ने चश्मा लगाया पंडित का, चश्मा देख गए नगरी में देखा कोई सूर कुत्ता बिल्ली गधे घोड़े मानस नजर नहीं पड़ा कोई भी। बोला मानस दिखा कोई, बोला ना सारे तो पशु हैं। बोला तो पशु हम कित फंस गया, पागल तेरा खर्चा लगा तो मैं दे दूंगी।
बोले तो ये मानस दिखी समन तो बोले खर्चा में जो बच्चे तो पागल फेरना फंसी मार करेंगे जेमदन फूक देंगे। इसीलिए वह नहीं समझो तो जो ही गांव में मास्टर डा बोला कर दो महाराज जी ने और बड़े मखौल कराया कर देते। वे क्या समझे थे बताइए संत मत ने? संत मत का नजदीक नहीं गए तो इसीलिए संत की गति गोईर दादू जाड़े न कोई। जय कोई कह संत में चिन्ह तो तुलसी हाथ कान पर दीन्ह। तुलसीदास जी अन्ना संत की महिमा कौन पहचान सकता? उन लोगों ने मेरे महाराज की कोई बात नहीं पहचानी नहीं। और मैं उनके पास में गया, मैं जान गया कि कुल मालिक कबीर साहब के अवतार से। और मैं गीत भी गाया था, मैंने प्यारा लागा जूही का हीर। दुनिया तो हीर का, वो मेरा सतगुरु मुर्शिद पीर मन प्यारा लागा जूही का हीर। वो इतने प्यारे थे कि मैं बड़ा भारी उनकी, बस इसी तो मेरा जीवन सुधरा से उनकी शरण थे, उनकी दया थे। मैं तो आपका आगे बोझ है, मेरे पास कुछ नहीं। क्यों? मैं तो खुद कह दिया, अगर आज भी कहूं पढ़ा ने लिखा दूध मारा कड्डा, लिखा ने पढ़ा दूध मारा कड्डा, कि कुछ भी नहीं जानता। बड़े एक जानता हूं क्या, मैं अपने सतगुरु की बातें जानता हूं, उसको पहचान गया। बस सतगुरु की दया मेहर होती है तो फिर कागा हंस बन जाते हैं। अरंड का दरखत भी चंदन बन जाता, चंदन के नजदीक जाके न तो संत सतगुरु की शरण में जाके न हम पापी भी धर्मात्मा बन जाते हैं। मन में सतगुरु की शरण बताता हूं, नाम ले करके न, और नाम को ताक में रख दो तो सतगुरु की शरण नहीं है न। अगर तुमने नाम लिया और नाम लेके न बता, दोनों व्यक्ति ध्यान में बैठो, तुम्हारा यही वस्तु कामयाब होगी और तुम्हारा कोई काम नहीं। अगर धन कामयाब है तो रावण का सोने की लंका थी सारी छोड़ गया, सिकंदर बादशाह 40 को खजाना भर दिया था, सारा छोड़ गया। धन का उद्धार नहीं होगा। अगर बेटो तो उद्धार हो तो रावण का 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती ता रावण घर दीवान बा, बेटो तो भी उद्धार नहीं होगा। न धन दौलत तो न क्या तो होगा, नाम तो होगा। और नाम तुम्हारा अंदर है, बाहर तो नहीं लाना। अगर तुम पहाड़ों जंगलों में तलाश करते फिरोगे वहां नाम नहीं मिला, नाम तो तुम्हारा अंदर है। किस तरह जूतल में तेल और चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। वो मालिक तेरे अंदर बैठा है, नाम लेकर के नाम की कमाई करो, नाम का सुमरण करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और ये सबसे बड़ा धन है। और धन तो सारे मट्टी है, ये धन तुम्हारा तुमने अपने घर पहुंचा देगा और वह वस्तु जहां आई थी वहां पहुंच जाएगी तो वह शीतल चुंदड़ी ओढ़ की निहाल हो जाओगे। ये असलियत से मैं दिन में भी घंटा आपको सुना और अब भी बता दिया। पहले शीतल चुंदड़ी कब ओढ़ोगे? जब आप लोग उस नाम की कमाई करोगे। कौन से नाम की? नाम तो सारी दुनिया जपती है, वो 2 मूली का नाम है। मतलब वो कौन सा 9 करोड़ का नाम कि संत सतगुरु अपना कमाया नाम देते। संत सतगुरु 18वीं मंजिल का भेद बताते हैं। संत सतगुरु 52 अक्षर संभाल के ले जाते और 72 नाणामे को और उस 18वीं मंजिल की ध्वनि को समझा देते हैं। वो सतगुरु दयाल होता है और अपने घर ले जाता, वो शीतल चुंदड़ी वहां मिलती है। शीतल चुंदड़ी नहीं है ना। इसीलिए अपना जीवन आप बनाना से, आप करना से ये मालिक की मौज है। क्या टाइम हो गया? 12 बजे से नहीं, 11:15 है तो 1.5 घंटा गया से। अच्छा अब आइए से बताओ तो मैं 1.5 घंटा करीब आपने सत्संग सुना दिया। सवेरे मौका लगा फिर देखूंगा। बड़े एक बात बता दिया आप लोगों ने, आप आए सो जितने सत्संगी प्रेमी सारे महात्मा भी नहीं, कोई न कोई चोर भी जेब कतरा भी होगा। अपनी चीजों का ख्याल रखना समझे, और जिनकी ड्यूटी है उनको बहुत होशियारी से रहना। बड़े एक मेरी बात को समझ ला मेरी बहनों, जितनी तो माता और बहनों है, जो बड़ी है माँ और छोटी है मेरी बहन है। मेरी इज्जत का ख्याल रखना सबको। अगर अपना व्यवहार अच्छा रखना, किसी चोरी की चीज न लेना, कोई चोरी चारी की हो तो उसको बता देना, पड़ी हो तो मिले तो। ये दरबार में आकर ही सच्चा रहना। ये अपने भाइयों को कहता हूं कि जितने आए हुए सो सच्चाई तो अपना जीवन बिताना, सेवादार हो या न हो अपने हौसले पर रहना।
और ठीक ठाक अपना जीवन बिताना कि हम सत्संग में आए सा। ये बैतरणी नदी में गोता तो तभी लगेगा जब हम अपने विचार पवित्र रखेंगे और सत्संग में आके पापी भी तर जाते हैं। तो मैं आप लोगों इतनी बार सत्संग सवेरे मौका लगा देखूंगा मैं, क्यों सवेरे काम है मेरे को। क्या काम है कि सवेरे 7 बजे 6 साढ़े 6 बजे जो नामदान वाले प्रेमी हैं उनको नामदान जरूर मिलेगा। इसलिए अब भी काफी नामदान मिला तो सवेरे भी नामदान, घबराना नहीं। मैं एक बात और बताऊंगा कि छुट्टी दूंगा 3 बजे, इतने तुम खूब ठहरो, ये इतने और आ जाएंगे। फिर मेरा भाई राजीव नहीं जानेगा हाँ आज संगत आई से, बा उसकी खुशी में खुश हो जाता हूं। और बात भी ये है कि कल का ऐसा सत्संग तो, और रहने सहने का ये से भूख लागे तो एक दिन व्रत कर लो कि जुल्म हो गया। व्रत भी तो कर लेते हो, ब्याह होता तो क्या कितने बूढ़े में व्रत करा लियो तो सब व्रत करना मतलब। तो आप सत्संगी हो तो ब्याह सही है, वो ब्याह तो नरकों में ले जाना और ये ब्याह मोक्ष में ले जाने वाला से। सुना नहीं मैंने ऐसा ब्याह करवा तेरा जामन मरण मिट जा, तो जामन मरण मिटने का ब्याह से तो अगर इसमें तुम व्रत कर ले तो कोई डर को नहीं ना, मरो तो हाथ को नहीं ना, समझिए मरो तो मैं पाजी मरे कोई नहीं गा। व्रत करोगे तो तेरा हौसला बढ़ेगा ना, प्रसाद मिले तो कोई बात नहीं, मैं खूब मिलेगा। मैं कई ऐसे सोचो तो व्रत कर लियो कोई बात नहीं, के बात सुनो सन साहब हाँ व्रत कर लिए तड़के ठीक रहोगे। तो ये बताया शांति तो रहना। कल नाम दान दे फिर कोई और बात करूंगा। कल दिन का सत्संग सुना था मैंने, कल फोन आया था नेगी साहब चंडीगढ़ तारी से, नारायण सिंह बिहार से। कल सवेरे नो भाई आया था जंगबीर का लड़का, जंगबीर भी आ रहा सत्संगी, और भी काफी संगत सारी आई हुई। यहाँ तो सारे एक घाट पर से एक ही माँ के बेटे एक ही खून के सब के सब। मतलब मैं बता रहा हूँ कि आप कल देखोगे मैं बहुत आगे क्या बढ़ाई करूं। नेगी साहब महात्मा से एक किस्म के, उनका सत्संग सुनोगे तो मेरा सत्संग अच्छा नहीं लगेगा आपने, इतना अच्छा सत्संग से, बहुत अच्छे सज्जन से। ये बताते क्यों, मेरी तो इज्जत करते बड़े भाई की तरह, बड़ा प्यार करते, और वो आएंगे जो देखना। तो इसलिए ये अपने शांति तो रहना। जाने वाले हो शहर में चले जाओ, ठहरने वाले हो तो अपने शब्द वाणी सुनो, आराम तो सोवो। बहन भाइयों सब में पहरेदार देख के रहो, कोई गलत हो ऐसा हो तो उसको समझा के बाहर कर दो। ये तुम्हारी ड्यूटी है, और ड्यूटी वाले खड़े हो जाओ। ये आज की ड्यूटी अच्छी तरह करना, कल शाम को चली जाएगी सबको राधा से। हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान। पवन से जीना नावा के जीवन जान, दूसरे पवन से जीना नावा के जीवन जान। कबल दुआ का पर पकड़ो नारे सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से, हमने गुरु अपने का ज्ञान। दोस्ती मोती बताए नात प्राण, प्रति मोस्त में आवे नावा के पिंड प्राण।
गे सुनते सुनते गाने सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान सुना से हमने गुरु अपने का ज्ञान में देखो मुसलमान कुरान दोस्तों देखो मैं ढूंढो मुसलमान
लो हमें परदेसी लोग मार नहीं आएंगे, हमें परदेसी परमार्थ कारण हम चले आए, परमार्थ कारण हम चले आए। जाके पूरे दिले भाग सोई पतिया हम परदेसी हमें परदेसी लोग बाहर नहीं आएंगे, हमें परदेसी सहने लगे तो हम सतियाना, सहने लगे तो हम सतियाना। नहीं लगे तो मूड तेरे पछताएंगे, हम परदेसी हम परदेसी लोग बाहर नहीं आएंगे, हम परदेसी तुम्हारी बात को माने, जो कोई हमारी बात को माने। भवसागर से पार गगन ले जाएंगे, हम परदेसी हमें परदेसी लोग बाहर नहीं आएंगे, हमें परदेसी कबीर सोना बाई जानो, कबीर सोना बाई जानो। प्रेम दिया दीवाने जाने, हम परदेसी हमें परदेसी लोग बाहर नहीं आएंगे, हमें परदेसी सतगुरु के नाम कौन सुने मारी बात, पूरे गुरु के नाम कौन सुने मारी बात। यानी उम्र में सत
सतगुर मिल गए धरा शीस पर हाथ यानी उम्र सतगुर मिल गए धरा शीस पर हाथ सुरत सबद साधन बतराया सुरत सबद साधन बतराया करी गुरु ने दात सतगुरु देना कोण सुन मारी बात पूरे गुरु देना कोण सुन मारी बात देश विदेश में घूम फिरे हैं घूमे संतों साथ देश विदेश में घूम फिरे हैं घूमे संतों साथ अंतर तारा सतगुरु खोले अंतर तारा सतगुरु खोले के हाथ सतगुरु देना कोण सुन मारी बात पूरे गुरु देना कोण सुन मारी बात गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने दास गुप्त बात सतगुरु बतलाई जाने दो घंटे के साधन से भाई 2 घंटे के साधन से हो जाता है प्रकाश सतगुरु देना कोण सुन मारी बात पूरे गुरु देना कोण सुन मारी बात तीन लोक में तार पसारा दुनिया निरंजन नाथ तीन लोक में तार पसारा दुनिया निरंजन नाथ चौथे लोक में सतपुरुष है चौथे लोक में सतपुरुष है सतगुरु बैठा आप सतगुरु देना कोण सुन मारी बात पूरे गुरु देना कोण सुन मारी बात सतगुरु देना कोण तेरा है माटे गुरु देना कोण तेरा है माटे मात पिता हो जन्म देने के नाया के साथी रे मात पिता हो जन्म देने के नाया के साथी कहाँ से आया कहाँ से आया ना पूछ जाए जाते सतगुरु देना कोण तेरा है माटे पूरे गुरु देना कोण तेरा है माटे जैसे गला फूटे जल का वैसे काया कहते जैसे बला फूटे जल का वैसे
काया ढके हंसल कर कंजारा हो जा हंसल कर कंजारा हो जा माटी में जाते सतगुरु देना कौन है तेरा रे माटी पूरे गुरु देना कौन है तेरा रे माटी धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आके धन दौलत सब धरी रहेगी काम कोई ना आके अपना अपना दाव लगावे अपना अपना दाव लगावे इतने बोती नाटे सतगुरु देना कौन है तेरा रे माटे पूरे गुरु देना कौन है तेरा रे माटे आगे रास्ता कौन बतावे तेरे पीछे पछताते आगे रास्ता कौन बतावे तेरे पीछे पछताते यम के दूत नो करे तो डर दे यम के दूत नो करे तो डर दे सतगुरु देना कौन है तेरा रे माटी दाता के देना कौन है तेरा रे माटी गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करड़ी छाते गुरु राम सिंह का शरणा ले कर करड़ी छाते तारा चंद्र बात बताई तारा चंद्र जिन बात बताई बता मैं हमारे आते सतगुरु देना कौन है तेरा रे माटी दाता के देना कौन है तेरा रे माटी राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे कल कलेश सब नासे सुख पावे सब दुख हरे ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जान सो पार बहुर न जग में जन्म राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरखनियार औरन कोई लख सके शोभा अगम अपार गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम करो बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे
बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनता है बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलक पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक नारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सब सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट में ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोग। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समझ माननी है, कोई नहीं ना माने फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले? न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फिरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा है और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाइट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी बात, मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा।
मानस के मिलेगा तुमने। मेरे दाया पासे बड़े बेरडाओगे एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग विनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।